जो भैया हम लोग का आंदोलन ये चल रहा है, ये 2 दिन से अनवरत चल रहा है और इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कब से आए हो? मैं दोनों दिन आया भैया, और हम लोगों को यहाँ पे समस्या जो भी हो रही है हम लोग उसको देखते हुए अपने साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। बगैर खाए पिए लड़के और जो भी अपने तरीके से हो पा रहा है सहयोग करके खा पी रहे हैं, और यहाँ पे इसका कोई सलूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये बात लखनऊ, सीतापुर और इलाहाबाद तीनों जगह पे लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में भी, वहाँ से भी लड़के आए, बिहार से भी आए, और सब लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई सलूशन नहीं दिख रहा है। और 1 शिफ्ट 1 एग्जाम ही इसका एक सलूशन हो सकता है और कुछ नहीं होगा। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी हमारी बस एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और जो एग्जाम है सिर्फ एक शिफ्ट में कराया जाए। जो लोक सेवा आयोग है इसको जो अपनी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी भी जब पिछले बार भी क्या कहते हैं 8-8 लाख बच्चे रहे हैं तब भी पेपर कराया गया है, इस बार तो सिर्फ 5 लाख बच्चे आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ये आपकी समस्या है, आप उसको हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन ला कर आप भ्रष्टाचार का एक नया गेट खोल रहे हैं और इसको जो झेलें वो छात्र झेलें। आप लोगों के अभी नोटिस ऐसा नहीं? कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं किया गया। जी मैं यही लोकल से हूँ, तैयारी कर रहा हूँ CST, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा एक भी सूचित नहीं किया कि हम लोगों की क्या बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। ऐसा अभी तक सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कोई सूचना बाहर नहीं आ रही। हम लोग यहाँ 36 घंटे से लगभग यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी सहयोग से पानी, चाय, व्यवस्था, खाने वाले की जो हो रहा है, न कोई कोचिंग वाले साथ में आ रहे हैं। थोड़ा 1-2 सर लोग आए जो पानी वानी दे के गए, बाकी छात्र सब अपने आप से मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ रात में हम लोग लेटते हैं, यही सब कुछ हो रहा है। खाना पीना सब लोग हम ही आपस में कर। तो आपका मतलब यहाँ पे अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं है, केवल 2 बार DM साहब रात में आए थे, कल रात में, अभी आज मॉर्निंग में आए हैं, लेकिन उन्होंने हमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा बताया है जो हमें सुनना ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन आप किस तरीके से करते हो? क्या फायदे से आप करना नहीं है? फायदे कहाँ से आप उसमें डिसाइड कर पाओगे? मैथ रीजनिंग है नहीं है उसमें, सिर्फ मैथ और रीजनिंग है नहीं कि आप उसमें कोई सवाल कटे या कोई कटे। इसमें GS में आपको कैसे पता चलेगा कौन सवाल कटे कौन सवाल कटे? अब कई पुस्तकों में कई क्वेश्चन चीजें होती है, वो लड़के पढ़ी है, हमने नहीं पढ़ा, उसका क्या मतलब? आप उसको हार्ड या उसके नॉर्मल से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। और कहीं तुम्हारी प्रेजेंसी बढ़ गई, छात्र अधिक हो गए, उसका मेंटेन करेंगे ये लोग तो नॉर्मलाइजेशन। अल्टीमेटली मोटा आपका मतलब उद्देश्य एक ही है, एग्जाम हमारा 1 शिफ्ट में 1 डे में हो, बाकी हमारा कोई महीने नॉर्मलाइजेशन हटा दें वो लोग, हमें बाकी कोई आपत्ति नहीं। जैसा कि छात्र सभी कह रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। जी क्या बोल रहे हैं? मतलब आप लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक ही दिन एग्जाम होना चाहिए। देखिए नोटिफिकेशन में जो लिख के दिया गया था कि एग्जाम एक दिन होगा तो एक दिन होना चाहिए ना। अब नोटिफिकेशन आने के बाद आप उसमें बदलाव कर रहे हैं, और वो भी आप अपने स्वार्थ के लिए। देखिए पेपर लीक हुआ, इसमें सरकार की गलती थी क्योंकि उन्होंने ठीक से सेंटर नहीं बना पाया, और अब वो जो है पूरा जो लोड होता है एक तरीके से बाहर, उसको बच्चे को ऊपर दे रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बच्चे को घाटा होगा। अभी तक जो नियम था कि पेपर एक दिन होगा, लेकिन जब पेपर लीक हुआ अब उसको वो अपनी समस्या को छुपाने के लिए जो है अब उसमें कर नहीं पा रहे हैं इम्प्रूवमेंट की, पेपर लीक होने से रोक नहीं पा रहे हैं। आरो पेपर लीक हुआ, PCS वाले की भी उम्मीद है कि लीक हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद है। जी बिल्कुल, इसका यही मतलब होता है। अब यहाँ पे बच्चे जो है बताइए सब्जी बेच के लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं है, बताइए। तो आप लोग अनवरत रूप से यहाँ पे हम लोग लगातार कल से लगे हुए हैं। जो है DM साहब 2 बार आए, उन्होंने भी इधर उधर की बात। यहाँ से कब जाने के आप लोग प्लानिंग है? जब तक डिसीजन नहीं आता आयोग का, जो है आयोग जब तक नोटिस नहीं देगा तब तक नहीं हटेंगे लोग, तब तक हम लोग डटे रहेंगे घटनास्थल पे। जो है जब नोटिस लेके ही जाना है। बिल्कुल सर, देखिए हम लोग पिछले 2 दिन से परेशान हैं, सरकार को इस पे और आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। जरूर ध्यान देगी अगर आप लोग ऐसे ही लगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेटिक रूप से जब कर ही रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। और जैसा कि इधर भी दिखा दीजिए।
हाँ भाई, बताइए आप क्या इस धरने में मतलब अभी तक आप लोगों को क्या पॉजिटिविटी यहाँ पे मिली है? सर अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है सर। अभी तक जो भी है सचमुच से वार्ता सही तो हो नहीं पाई है सर। अभी लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए अब लड़ रहे हैं सर। 2 दिनों से धरना काफी चल रहा है। कल की कंपेरिजन में आज बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है जी। अच्छा, तो ये बताइए इसमें मतलब आप लोगों की आशाएं तो होगी ना कि आशाएं कल तक देखते हैं। जब तक आशाएं नहीं मिलती तब तक ये धरना चलता रहेगा सर। आप खुद सोचिए सर, PCS का एग्जाम चलेगा सर, उसमें एक सी सेट होता है सर, और सी सेट में सर ये इन केस मैथ से क्वेश्चन है तो किस बेसिस से नॉर्मलाइजेशन करें? किसी शिफ्ट में टफ हो गया, किसी शिफ्ट में ईजी हो गया, किस बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे? आयोग हमेशा विवादित क्वेश्चन डालता रहता है। किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन विवादित डाल दिया, दूसरे शिफ्ट में एक भी नहीं डाला, तो फिर ये तो सही नहीं है ना। मतलब आप लोगों की यही डिमांड है कि मोटा मोटा एग्जाम कैंसिल हो, मतलब नॉर्मलाइजेशन मतलब हटाया जाए, मतलब दूसरी डेट दी जाए, या तो नॉर्मलाइजेशन हटा के 7-8 को एग्जाम कराओ, कल ही कराओ, लेकिन एग्जाम पे लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब वन डे 1 शिफ्ट एग्जाम होगा। देखिए, जैसा कि ये धरना चल रहा है और हम लोग अभी कल से यहाँ धरना स्थल पे आए हुए हैं। हमारा एक ही मानना है कि एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए, चाहे कल की डेट पे ही हो या फिर 7 तारीख को हो, लेकिन एक ही डेट। मतलब 7 तारीख को अगर एग्जाम हो जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डेट में होना चाहिए बस। छात्र यहाँ पे पेपर से नहीं डर रहे हैं ना? बिल्कुल, हम पेपर से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, बस इस बात से डर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। और दूसरी बात, आयोग की दोगलीपंथी वाली बात नहीं समझ में आती है कि बच्चे जब 21 तारीख से धरने पे बैठे थे तो 28 तारीख के आयोग के अध्यक्ष बाहर आकर के ये कहते हैं कि पेपर केवल 1 दिन में होगा। उसके बाद 5 नवंबर को यही आयोग दोगलापंथी करता है और 2 दिन का 7 और 8 दिसंबर का डेट डिसाइड कर देता है। आरओ के लिए 3 पालियों में डेट डिसाइड कर देता है। इसके पहले तुम्हें कौन बताया, कौन डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया? नहीं, ये लोग बता रहे हैं, ये लोग जहाँ तक मैंने पता किया है कि एक कृष्णन आयोग की रिकमेंडेशन को मान के लोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ फॉलो अप करने जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, कृष्ण आयोग की जो रिकमेंडेशन आई इन लोगों के पास, उसमें आप लोगों से कोई राय मशवरा लिया गया? ऐसा तो मुझे कोई जानकारी नहीं, किसी से कोई जानकारी ली गई है, क्योंकि जो नियम बच्चों पर अप्लाई किए जा रहे हैं उस पर बच्चों की राय लेना जरूरी है। अगर बच्चों की राय उसमें नहीं ली जा रही है तो ये तो मनमाना हो गया। अगर आयोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है तो लेता रहे। मतलब अगर आपकी राय लिए होते तो आप लोग मना कर देते? बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि इस बात के लिए क्या क्राइटेरिया है? किसी के लिए बक्सर का युद्ध आसान हो सकता है और किसी के लिए पानीपत का युद्ध आसान हो सकता है। हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, लिए मैथ के लिए एक फार्मूले पर छात्र यहाँ जैसे बता रहे हैं कि बक्सर जो पानीपत में जैसे कोई अगर नॉर्मलाइजेशन में होता है किया जाए तो नहीं कर सकते, नहीं इक्वलिटी इक्विवेलेंट से नहीं ला सकते हैं। यहाँ हमें इस बात के लिए लड़ाई लड़नी है कि हमें आज के लिए नहीं, आने वाले टाइम के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन एक बार शुरू हो गया तो हमेशा के लिए सतत प्रक्रिया बन जाएगी। और इसलिए हमें लड़ना है, क्योंकि आने वाले हमारे आगामी छात्रों के लिए नॉर्मलाइजेशन एक सही प्रक्रिया नहीं है और वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आयोग के अध्यक्ष जी या प्रशासन जो भी देख रहा है हमारे चैनल को, सागर क्रेजी जी के प्लेटफॉर्म को, वो अगर बात पहुंचती तो वो लोग जरूर संज्ञान में लें। देखिए, संज्ञान में लेना ना लेना, क्योंकि अगर उन्हें इस बात का हमारा दर्द महसूस होता तो हम लोग पिछले 48 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, संज्ञान में लेंगे तो अब तक बात किए होते। लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की गई है। हमारी एक ही मांग है कि आयोग के अध्यक्ष स्वयं आए और आकर के हमारी बात सुने। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई अंदर नहीं जाएगा बात करने के लिए, उन्हें गेट के बाहर आना होगा।